आज का टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसमें उसके प्रॉपर्टीज को और टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर लास्ट तक देखोगे, स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप केयरफुली वॉच करोगे ये वीडियो, then concept will obviously get clear. Before starting this topic, that is functional dependency in DBMS, you must have idea about dependency. In general terms, what is the meaning of dependency? ठीक है? Then next term is attribute. Attribute हम लोगों ने ER diagram के term में पढ़ा है। Same चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि attribute होता क्या है। नेक्स्ट इज प्राइमरी की क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डीबीएमएस, नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देन सबसेट क्या है, और सेट थ्योरी से आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिविटी रूल एंड ट्रांजिटिविटी रूल। तो आपको पहले इन सारे जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एक पर्टिकुलर बॉक्स में, तो वो सारे चीज का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से रिलेटेड सारे कुछ का वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, आप वहां से हेल्प ले सकते हो कि व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज सबसेट। सो यू कैन टेक आइडिया एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक। बिकॉज ये सारे जो कीवर्ड्स मेंशन है वो सारे का यहाँ पे एप्लीकेशन यूजेस इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हो रहा है। तो अगर आपको ये कीवर्ड्स मालूम है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेफिनेशन इन जनरल टर्म होता क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इट टिपिकली एग्जिस्ट्स बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स विद इन अ टेबल। हम लोग देखते हैं एक टेबल में कुछ प्राइमरी की एक प्राइमरी की होता है और कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो एट्रीब्यूट्स के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशनशिप को शो करता है। Functional dependency can be denoted by x tends to y। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम लोग x tends to y एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे x और y क्या है, वेयर x इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स capable of determining y's value, मतलब y के वैल्यू को आप x के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट मींस y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन y इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, x के हेल्प से आप y को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब द एट्रीब्यूट सेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो मींस जो भी आपका यहाँ पे मैंने सिर्फ x एंड y का एग्जांपल लिया है, आप टेबल के थ्रू कौन से एट्रीब्यूट्स ले रहे हो उसको समझ सकते हो। ठीक है, सुटेबल एट्रीब्यूट्स को हम लोग लेकर के फर्दर मैंने आपको वीडियो में आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द एरो मींस जो x है उसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, x is known as determinant while on the right side y is called dependent। डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज y का जो आइडेंटिटी है that completely depends upon x, इसलिए y is dependent और x determine करता है उसके प्रॉपर्टीज को। so x is known as determinant। fine, now here we can take any example related to functional dependency to understand the concept of functional dependency. Now that now we will look at the example. Assume that we have an employee table। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल मैंने लिया, उसमें कुछ कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस। किसी भी टेबल में हमारा डिफरेंट कॉलम्स होता है, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल लिया, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय एड्रेस। सपोज हमने ये तीन कॉलम ही लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। नाउ यहाँ पे प्राइमरी की कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी की मींस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द टेबल।
So we can consider here the employee ID attribute can uniquely identify the employee name attribute of the employee table. Means with the help of employee ID from the employee table, we can identify that particular employee name. ठीक है? Because if we know the employee ID, we can tell that the employee name is associated with it. जो भी एम्प्लॉई नेम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई आईडी के साथ कनेक्टेड है, उसको हम लोग एम्प्लॉई आईडी कर मालूम है, तो आप उस पर्टिकुलर बंदे का एम्प्लॉई नेम बता सकते हो. सो एम्प्लॉई आईडी इज नोन एज प्राइमरी की. नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को जो अभी मैंने यहाँ पे बताया कि हम लोग एम्प्लॉई टेबल लिए हैं, उसमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एड्रेस है, उस चीज को हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं. यहाँ देखो, functional dependency can be written as employee id arrow employee name. It means employee name किस पे dependent है? Employee name employee id पे dependent है. Means the left side of the arrow is called determinant. Who is determining the value of dependent? ठीक है, ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि the attribute set on the left side of the arrow is called determinant. So in this example, employee id जो आपका डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज नोन एज डिटरमिनेंट, एंड द राइट साइड ऑफ द एरो दैट इज एम्प्लॉय नेम इज नोन एज डिपेंडेंट. ठीक है, एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय आईडी. So we can establish this type of relationship in employee table with the help of different attributes. Now ये आपका हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट एंड एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल. अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया, सपोज किसी स्टूडेंट किसी कॉलेज का ही है, रोल नंबर है, एट्रीब्यूट नेम है, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग. ये चार कॉलम्स या चार एट्रीब्यूट्स लिया है मैंने. ठीक है, अब इन चार कॉलम्स के थ्रू, इन चार एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करेंगे. जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. तो फर्स्ट वन इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी, सेकेंड वन इज नोन एज ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज नोन एज ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी. अब ये होता क्या है, आपको मैंने पहले ऊपर में कीवर्ड्स बताया था कि आपको सबसेट का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेट थ्योरी जो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसेट का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रांजिटिविटी रूल का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, एंड रिफ्लेक्सिविटी सब कुछ आपका सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है. सो वी विल नॉट गो इन मच डिटेल्स, कम टू द टॉपिक. रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या बोलता है, if y is a subset of x, ठीक है, then x tends to y holds by the reflexivity rule. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, रोल नंबर एंड नेम के थ्रू हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया रोल नंबर एंड नेम, और y का वैल्यू हो गया नेम. y जो वैल्यू है राइट साइड ऑफ द एरो, that name is completely dependent on roll number and name. Why? Because ऐसा हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में आप किसी स्टूडेंट का डेटाबेस स्टोर कर रहे हो, उसमें सेम नेम के थ्रू मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही क्लास में या एक ही सेक्शन में हो सकते हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर नेम individually, so we can add a different attribute, that is roll number, because roll number we can set as a primary key that uniquely identifies the record. So we can consider roll number and name to identify that particular student's name. So this is reflexivity rule. Here y का जो वैल्यू है यहाँ पे नेम, दैट इज अ सबसेट ऑफ x. अब देखो जो नेम वैल्यू है ये y सेट में, दैट इज ऑलरेडी अ सबसेट ऑफ x.
सो x टेंड्स टू y होल्ड्स बाय द रिफ्लेक्सिविटी रूल। ठीक है, अब आते हैं ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी में। If x tends to y is a valid dependency, then x z tends to y z is valid by the augmentation rule। ये हमारा ऑगमेंटेशन रूल का स्टेटमेंट होता है। इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी ऊपर में एक यहाँ पे टेबल कंसिडर किया है, ये वाला रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसी का कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग लेकर यहाँ पे ऑगमेंटेशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ रोल नंबर नेम, suppose this is the value of x z, then x z, then this is the value of x, then department building is valid। मीन्स रोल नंबर एंड नेम के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट बिल्डिंग। हियर रोल नंबर एक्स जेड टेंड्स टू वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक्स जेड और वाई जेड में किस टाइप से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। सो हियर रोल नंबर कॉमा नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग belongs to department building and department name is also valid। हमने ऊपर में क्या लिया था, x में हमने लिया था यहाँ पे रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो सिमिलरली हमने x में यहाँ पे लिया रोल नंबर, नेम x का वैल्यू है, और z में है डिपार्टमेंट बिल्डिंग, ये आपका डिपार्टमेंट बिल्डिंग z का वैल्यू है। ठीक है, तो x z बिलोंग्स टू y z। नाउ ये आपका डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग वाई जेड का वैल्यू है। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड। नाउ वी विल कम टू द ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल क्या बोलता है, इफ x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z आर बोथ वैलिड डिपेंडेंसीज, देन x टेंड्स टू z इज ऑल्सो वैलिड बाय द ट्रांजिटिविटी रूल। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेट थ्योरी। अगर x और y में कुछ रिलेशन है और y और z में कुछ रिलेशन है, इट मींस x आपका फंक्शनली डिपेंडेंट है, x आप और y, x और z में आपका प्रॉपर रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। सो वी कैन से in terms of transitivity, if x tends to y and y tends to z are both valid dependencies, then x tends to z is also valid by the transitivity rule। अब इस रूल को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इफ रोल नंबर बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग, देन यहाँ पे क्या हो गया, इस लाइन में का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, रोल नंबर है x का वैल्यू, डिपार्टमेंट नेम है y का वैल्यू। फिर सेकंड पार्ट में डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट बिल्डिंग में इस रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो डिपार्टमेंट नेम है y का वैल्यू एंड डिपार्टमेंट बिल्डिंग है z का वैल्यू। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट रोल नंबर बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट बिल्डिंग, मींस x टेंड्स टू z। ठीक है, तो दिस इज द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। अगर x और y में कुछ रिलेशन है, y और z में कुछ रिलेशन है, इट मींस अल्टीमेटली x z से भी कनेक्टेड होगा। So this was all about the properties of functional dependency। Now we will come to the topic that what are the types of functional dependency। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम आता है। फर्स्ट इज नोन एज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकेंड इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, थर्ड इज मल्टीवैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी, एंड फोर्थ इज ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। So one by one we will see all the types of functional dependency with the help of concept and some examples। Fine, पहले देखते हैं कि what is trivial functional dependency। बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। In trivial functional dependency, a dependent is always a subset of the determinant। हम लोग ऊपर में देख रहे थे फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। नाउ इफ x टेंड्स टू y and y is the subset of x,
then it is called trivial functional dependency. ये आपका in very simple words trivial functional dependency का definition हो गया. अब इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. सपोज मैंने एक टेबल लिया यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड एज. These all are the three column names, or you can say these three are the attributes stored in the table. Now, अब ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के टर्म में इस टेबल को कैसे कनेक्ट करेंगे? हियर रोल नंबर एंड नेम, ठीक है, टेंड्स टू नेम is a trivial functional dependency since the dependent name जो है यहाँ पे y का जो वैल्यू है नेम राइट साइड में एरो के राइट साइड में नेम is dependent is a subset of a determinant set that is roll number and name. अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? ये आपका हो गया x का वैल्यू, ठीक है, in which I have taken roll number and name. अब राइट साइड में जो है आपका वो नेम लिया हुआ है, ठीक है, एरो के राइट साइड में नेम है, नेम से, और उसको हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, और एक्स वाला जो सेट है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ये जो नेम है दैट इज ऑलरेडी अ सबसेट ऑफ एक्स, है ना. ये जो आपका एक्स का जो वैल्यू था रोल नंबर एंड नेम, इसमें नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है. इट मींस नेम पार्ट इन सेट एक्स is a subset of roll number and name. So we can say that roll number and name can identify that particular student's name. So this is a kind of trivial functional dependency. इसका कॉन्सेप्ट बस आपको यही समझना है कि if x tends to y and y is the subset of x, then it is called trivial functional dependency. वन लाइन में इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन यही होता है. Next, we will come to the topic that is what non-trivial functional dependency. Just opposite हो जाएगा concept. In non-trivial functional dependency, the dependent is strictly not a subset of the determinant. ठीक है? Just opposite of trivial functional dependency. Now, concept देखते हैं. If x tends to y and y is not a subset of x, means y का जो वैल्यू है वो आपके x के सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए as a subset, then it is called non-trivial functional dependency. This is the very simple definition for non-trivial functional dependency concept. Now let us consider an example here. We will consider the same table which I have explained here. Attributes in the column table are roll number, name and age. So the same table, we will take it as an example for non-trivial functional dependency as well. Example के through देखते हैं. If roll number belongs to name is a non-trivial functional dependency since the dependent name, dependent अब यहाँ पे कौन है? roll number और name में roll number is determinant which is the value of x, and in the right side name is known as dependent which is dependent on x, that is roll number. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि roll number tends to name is a non-trivial functional dependency since the dependent जो name है is not a subset of the determinant roll number. Means x के side में only roll number is written, not we have taken name as a subset of x. So if x tends to y and y is not a subset of x, then it is called non-trivial functional dependency. अब यहाँ पे देखते हैं. सपोज सेम टेबल के थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल लिया हुआ है. अगर रोल नंबर और नेम दो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिया, रोल नंबर और नेम एक्स के प्लेस में लिया है, दैट बिलोंग्स टू एज. किसी पर्टिकुलर रोल नंबर और नेम के थ्रू हम लोग किसी पर्टिकुलर बंदे का एज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम हो गया डिटर्मिनेंट और एज हो गया डिटर्मिनेंट. बट यू कैन सी द एज वैल्यू which exists on the right side of the arrow is dependent, but
एज वैल्यू जो है वो आपका एक्स सेट में एरो के लेफ्ट साइड में मेंशन्ड नहीं है एज अ सबसेट। एक्स के प्लेस पे ओनली है रोल नंबर एंड नेम और वाई के प्लेस पे है एज। सो एज वैल्यू आपका एरो के लेफ्ट साइड में एक्स के प्लेस पे एज अ सबसेट वर्क नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट टेकन दैट पर्टिकुलर attribute age on the left side of the arrow in place of x, means it is also a non-trivial functional dependency since age जो आपके राइट साइड में y के प्लेस पे राइट साइड में है, that is known as dependent। एज इज नॉट अ सबसेट ऑफ रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जांपल। नाउ वी विल कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप आप लोगों को फर्स्ट से फंक्शनल डिपेंडेंसी, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। Now, the next topic is multi-valued functional dependency. What is it? Definition देखते हैं, then we will come to the concept. In multi-valued functional dependency, entities of the dependent set are not dependent on each other. This is a very simple concept in one line. That entities of the dependent set means right side of the arrow, and determinant set is the left side of the arrow. So, entities of the dependent set are not dependent on each other. Come to the example, if A belongs to B, C and there exists no functional dependency between B and C. अगर A और relation A tends to B and C, but B and C आपका functionally dependent नहीं है, कोई भी दो attribute, ठीक है, then it is called as a multi-valued functional dependency. This is the concept of multi-valued functional dependency. ठीक है, now यहाँ पे आपको मोस्टली देखना है कि राइट साइड में जो भी आप एंटिटीज ले रहे हो वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है रोल नंबर टेंड्स टू नेम एंड एज is a multi-valued dependency since the dependence name होता है right side of the arrow। ठीक है, तो dependence name and age are not dependent on each other anyhow। ठीक है, so यहाँ पे मैंने लिखा है that is name belongs to age और age belong to name does not exist। ठीक है, does not exist है यहाँ पे। It means right side of the arrow में जो भी आपका dependence का value है that is not functionally dependent on each other। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो लिया है, if A tends to B and C, then B and C is not functionally dependent on each other। ठीक है, there is no functional dependency between B and C। So this type of relationship को हम लोग बोलते हैं multi-valued functional dependency। Now come to the last topic for today's topic, that is transitive functional dependency। इसका concept क्या है? In transitive functional dependency, the dependent means right side of the arrow। Right side of the arrow is functionally dependent on the determinant। Determinant means left side of the arrow। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। if A tends to B and B tends to C, ये ट्रांजिटिविटी का रूल जो है वो सेट थ्योरी में भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट सेम होता है, वहां पे हम लोग जो भी पढ़े हैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको फॉलो करना है। तो रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी सेज दैट इफ A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C, then according to the axiom of transitivity A tends to C। ठीक है, so this is a ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तीन फ्रेंड्स हैं A, B एंड C, A, B फ्रेंड्स हैं
और बी और सी फ्रेंड्स है, ठीक है, इट मींस ए और सी अल्टीमेटली विल बी द फ्रेंड्स। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ए बी और सी में आप कुछ वैल्यूज पुट करो, देन एग्जाम्पल समझ में आएगा। हियर एनरोलमेंट नंबर बिलोंग टेंड्स टू डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर हो गया ए का वैल्यू, डिपार्टमेंट हो गया बी का वैल्यू, एंड इन सेकेंड रिलेशनशिप वी हैव डिपार्टमेंट नंबर टेंड्स टू बिल्डिंग नंबर, मींस डिपार्टमेंट है बी का वैल्यू और बिल्डिंग नंबर है सी का वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर belongs to building number is a valid functional dependency, hence called transitive functional dependency, means अगर a का रिलेशन है b से और b का रिलेशन है c से, then ultimately a and c will be connected to each other. So this is the concept of transitive functional dependency. Now I hope आप लोगों को types of functional dependency, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें आपका रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन एंड ट्रांजिटिविटी था, एंड बिफोर दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने वेरी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स को मेंशन किया है और कोशिश किया मैंने कि आपको डिटर्मिनेंट क्या है, डिपेंडेंट कौन सा है, प्राइमरी कीज कौन से हैं, और सारे कुछ का डेफिनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जाम्पल वाइज आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है देन you will be able to understand the concept of normalization and denormalization that is related to DBMS. Fine. So आज का टॉपिक यहीं तक के लिए हम लोग रखते हैं।